हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका खास दोस्त राजीव कुमार। जय हिंद। पहले इस सॉन्ग की सुंदर सी प्यारी सी कुछ लाइनें सुनते हैं और फिर इसके ऊपर अपनी ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। दोस्तों, जब मैं ये सॉन्ग की लाइनें सुन रहा था ना, तो बड़े सारे प्रश्न मेरे मन के अंदर आने लगे। अक्सर मैं कोई भी पुराने फिल्मी सॉन्ग सुनता हूँ तो मेरे मन के अंदर कई बार ऐसे प्रश्न आने लगते हैं। फिर मैं उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूँ। खूब सारी मेरे अपने ही मन से बातें होती हैं। कुछ का मैं जवाब ढूंढ लेता हूँ और कुछ आप जैसे मेरे जो प्यारे से स्वीट से मेरी फैमिली जैसे जो मेरे भाई बहन हैं, जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मैं वो सवालों को उनके आगे रख देता हूँ। आज भी जब इस गाने की, इस सॉन्ग की लाइनें मैंने सुनी तो कई प्रश्न मेरे मन में आए। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में वो यादें छोड़ जाता है। अब सवाल ये है कि क्या सचमुच हम अपने आप को मुसाफिर समझते हैं? क्या हम ये समझते हैं कि हम कुछ समय के लिए इस धरती के ऊपर आए हैं और इस धरती के ऊपर आने का एक हमारा बहुत बड़ा रोल है? क्या वो हम अच्छे से प्ले कर रहे हैं? क्या जो हमारे रिलेशन के अंदर संबंधी साथी हैं, क्या हमारा बेस्ट से बेस्ट उनके प्रति रोल है? आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आना जाना लगा रहता है। अभी कितने जन्म अभी हमने लिए और कितने जन्म अभी और लेने हैं? क्या सचमुच हम इन बातों को समझते हैं? वो बड़े सारे प्रश्न मेरे मन में आते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को आज लेके मैं आपके सामने आया हूं। आज हम इसी सॉन्ग के ऊपर ही ज्ञान चर्चा करेंगे। इसकी मैं कुछ कुछ पंक्तियां चलाता रहूंगा और आपके साथ उन बातों को शेयर करता रहूंगा। तो सुनते हैं इस सॉन्ग को बड़े प्यारे से मन के साथ। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। कई ऐसे फिल्मी गाने होते हैं जो हमारे को बड़े सुंदर से मैसेज देते हैं। बहुत सुंदर सा हमारे को एक जीवन जीने का, हमारे को अपनी पहचान बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सही में उन गीतों के पीछे जो रहस्य छुपे हुए हैं, जो शब्द हैं, उनको समझ पाते हैं? आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। डेफिनेटली ये सच है कि आदमी मुसाफिर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने आप को मुसाफिर समझते हैं? आता है जाता है, आते जाते रास्तों में वो यादें छोड़ जाता है। जब इंसान दुनिया से जाता है तो क्या रह जाता है? बस उसकी यादें, उसके कर्म, उसने कैसे कर्म किए। इन्हीं बातों की चर्चा मैं अपने इस एपिसोड में करूंगा। इसकी कुछ पंक्तियां चलाते रहेंगे और ज्ञान चर्चा करते रहेंगे। सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आते जाते रास्ते में वो यादें छोड़ जाता है। वो कैसी यादें छोड़ जाता है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे करते हैं। झोंका हवा का पानी करेला, झोंका हवा का पानी करेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। झोंका हवा का पानी का रेला। बुलबुले के समान है इंसान की लाइफ। कितना घमंड, कितना अहंकार, मैं ये मैं वो। झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में जो रह जाए अकेला, वो फिर अकेला ही रह जाता है। हकीकत के अंदर ये दुनिया एक मेले ही है। हमारा परिवार, हमारे रिलेशन, ये सब मेले के अंदर संगी साथी हैं। लेकिन हमारा रोल कैसा है उन लोगों के साथ? दोस्तों, क्या होता है अक्सर, मैं यहाँ पर आपको बात करूंगा बिल्कुल सच। जब हम कोई बुरे कर्म करते हैं ना तो अकेले रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसे नौजवान हैं, मैं बात करूंगा नशे की,
नशा करते हैं, उनका परिवार तो उनसे दुखी होता है, वो जो उनकी वाइफ होती है ना, जो बच्चे होते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं उनकी आदतों से। तो हार के वो घर छोड़ के चली जाती हैं और वो जो शख्स है ना वो अकेला रह जाता है। माँ बाप उसका किसी हद तक साथ देते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। इलाज करवा के जब वो ठीक होता है ना बच्चा, तब तक वो सब कुछ खत्म हो चुका होता है, उम्र बीत चुकी होती है। और लास्ट के अंदर पता है क्या होता है? लास्ट के अंदर जब माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते ना, फिर उसको बड़ा पछतावा होता है कि मेरी लाइफ का जो एक गोल्डन वक्त था वो मैंने खो दिया, आज मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं है। बड़े सारे ऐसे किस्से हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स के अंदर ही ऐसे बड़े सारे लोग हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त पूरी जिंदगी शराब पीता रहा, उसकी दो सिस्टर, उनकी शादी हो गई, उनके पापा पहले एक्सपायर हो गए, मदर फिर एक्सपायर हो गई। इतनी ज्यादा शराब पी, अंदर का सारा सिस्टम खराब हो गया और पैरालाइज किया, दुनिया भर की बीमारियां लग गई। मुझे कहता राजीव भाई मेरे को ना कोई इसमें करवा दे, वृद्ध आश्रम में। 50 ईयर उसकी एज हो गई। तो मैंने कई जगह पता किया, वो कहते हैं हम 60 ईयर की एज वालों को ही लेते हैं, हम 50 ईयर की एज वालों को नहीं लेते। लेकिन फिर भी मैंने बड़ी कोशिश की उनको वहां पर रखवाने की, लेकिन फिर भी वो कहता है नहीं यार मेरा यहाँ पर मन नहीं लगेगा, तो ठीक है मैं जैसे अपनी लाइफ को जीऊंगा वैसे जीऊंगा। अब वो सहारा ढूंढ रहा है कि मेरे को कोई रख ले, कोई वृद्ध आश्रम वाले ही रख ले, मेरे को कोई रख ले, उसको कोई रख नहीं रहा। तो क्या हो गया? अकेले रह गए ना। अगर हमारी लाइफ के अंदर अगर हमारे अच्छे कर्म हों तो हम परिवार के साथ रहें, वो बच्चे, वो वाइफ दुख सुख के अंदर हमारा साथ दे। लेकिन क्या होता है लाइफ के अंदर हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, वो जब वक्त बीत जाता है ना, उसके बाद वो वक्त वापस नहीं आता। तो ये जो जिंदगी का मेला है ना, इसके अंदर हमारे को एंजॉय करना है, ना कि अकेले रहना है। वो मेले के अंदर साथ मिलके चलेंगे तो फिर खुशियों भरी जिंदगी हो जाएगी, नहीं तो क्या होगा? अकेले रह जाएंगे। तो हमारे को इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि कोई हमारा ऐसा एक्ट लाइफ के अंदर ना हो जो हमारे को अकेला कर दे। अच्छा, ना केवल नशे से रिलेटेड, कई लोगों की ऐसी नेचर होती है, गुस्सा, शक, बड़े सारे ऐसे कारण होते हैं जो रिश्तों को खत्म कर देते हैं। लेकिन हमारे को हमारे रिश्तों की मर्यादा को, हमारे रिश्तों को मेंटेन करके, वो जो मेले के अंदर हमारे साथ जो भगवान ने हमारे साथ जो निमित्त बना के जो सोल्स भेजी है ना, उनके साथ हमारे को बहुत प्यारा सा एक रिश्ता मेंटेन करके चलना है, तो फिर अकेले ही नहीं रहेंगे। कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को। दोस्तों, ये अगली जो लाइन है ये बहुत ही प्यारी है कि कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है। ये हकीकत है दोस्तों कि लाइफ के अंदर वो हमारे कॉन्टैक्ट्स के अंदर, हमारे परिवार के अंदर रहने वाली सोल्स भूलती नहीं है। देखो, अगर वो अच्छा व्यवहार करती हैं तो उनकी अच्छाई याद आती है, और जब वो बुरा व्यवहार करती है तो उनकी बुराई याद आती है। जब कोई अच्छा व्यवहार करता हुआ इंसान अपने शरीर को छोड़ता है तो लोग उसकी अच्छाइयों को याद कर करके रोते हैं, और जब इंसान ऐसा जिसने बुरे कर्म किए हों वो जब शरीर को छोड़ता है तो उसके घर वाले उसकी बुराइयों को याद करते हैं, रोते जरूर हैं। कोई उनको दुख को याद करते हुए रोता है जो उन्होंने दुख दिए, और जिन्होंने सुख दिए कोई उनकी याद में रोते हैं। तो क्यों ना इंसान ऐसे कर्म करे कि जब इस दुनिया से जाएं तो लोग अगर रोएं तो जो अच्छे कर्म किए हों, जो लाइफ के अंदर लोगों को सुख दिया हो, उसको याद करके रोएं। रोना तो है ही है। मेरे कॉन्टैक्ट के अंदर एक माता थी, उसका बेटा उसको बहुत तंग करता था। आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से तंग करते हैं। कोई ड्रग्स लेके तंग करते हैं, कोई ड्रिंक लेके तंग करते हैं, जो कोई पैसे की डिमांड लेके तंग करते हैं, कोई अपनी वाइफ के साथ इतना ज्यादा उनका तालमेल बैठ जाता है कि वो अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते, उनको तंग करते हैं। कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं जो वृद्ध आश्रम छोड़ाते हैं,
कोई कोई ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी ऐसी जगह के ऊपर छोड़ देते हैं जो बेचारे जिनको पता ही नहीं होता कि उनको कहाँ लेके जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोग तंग करते हैं। और कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो कुछ मदर की बातों के ऊपर आके अपनी वाइफ के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, उसके ऊपर जुर्म करते हैं। वैरायटी तरीके के लोग होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मदर की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, मदर को पूरा सम्मान देना चाहिए। उनको मदर ने हमारे को आफ्टर ऑल छोटे से बड़ा किया, उन्होंने बहुत वो किया, लेकिन देखना चाहिए कि सही क्या और गलत क्या है, और साथ में बैलेंस बना के चलना चाहिए। मेरे कॉन्टेक्ट के अंदर ही कई ऐसे लोग हैं जिनकी 3 शादियां हो गए, तीसरी शादी भी छूट चुकी है, अब वो चौथी शादी करने के चक्कर में है, और गलतफहमी सिर्फ मदर की डाली हुई है। मतलब कि अलग अलग तरीके के लोग हैं। कोई अपनी वाइफ के पीछे लग के मदर के ऊपर अत्याचार करते हैं, अपनी माँ के ऊपर अत्याचार करते हैं, और कोई माँ के की बात मान के अपनी वाइफ के ऊपर अत्याचार करते हैं। उनको ये देखना चाहिए कि सही क्या गलत क्या है। जो गलत है उसको गलत कहना है, और जो सही है उसको सही कहना है। तो ये चीजें देखने वाली होती हैं। और अगर कोई माँ परेशान है अपनी बहू से, तो वो बेटे को रास्ता निकालना चाहिए कि वो कैसे मैनिपुलेट करे। और अगर बहू परेशान हो रही है, उसकी वाइफ परेशान हो उसकी मदर से, तो उसको वो रास्ता निकालना चाहिए कि कम से कम हम अपनी मदर को कुछ कह नहीं सकते। उनको रिस्पेक्ट देना, उनका सम्मान देना, वो हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। चाहे मदर जैसी मर्जी हो। बेटे के लिए तो माँ ठीक ही होती है, बहू के लिए ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है। बेटी के लिए भी ठीक होती है, लेकिन बहू के लिए माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग बैठी होती है। लेकिन बेटे को ये देखना चाहिए कि क्या ठीक है क्या गलत है, तो उसको ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। अब अगर वाइफ चीख चीख के कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है, वो सारा कहना भी मान रही है, वो सारे अपने फर्ज भी पूरे कर रही है, और लेकिन फिर भी अगर उसके ऊपर जुर्म किया जा रहा है, तो वो बेटे को देखना है। और अगर बहू मदर के ऊपर अगर अत्याचार कर रही है, और बेटा अपनी वाइफ की बात मान के अपनी मदर के ऊपर अत्याचार होने दे रहा है, तो वो भी एक कलंक है, वो भी एक लानत है बेटे के ऊपर। तो ये बेटे को देखना है कि सही क्या गलत क्या, और उसको कैसे बैलेंस बना के चलना है, तभी घर के अंदर सुख शांति रह सकती है। तो वो माता का जो बच्चा था उसको बहुत तंग करता था, और वो माता का अक्सर मेरे पास फोन आता था, आज इसने ये किया, आज इसने ये किया। वो रो पड़ती थी और मेरे को कहती थी भगवान इसको उठा ले, ये मर जाए। कई बार जब मैं सवेरे सो के उठता था ना, उस माता का फोन आता था कि आज इसने ऐसा किया, यानी कि खूब तांडव रचाया, कहने का मतलब ये था। और मेरे को अक्सर कहती थी ये मर जाए। हालांकि कोई भी माँ अपने बेटे के लिए चाहे वो गुस्से से बोल दे, लेकिन दिल से कभी भी नहीं चाहेगी कि वो मर जाए, चाहे वो जितना मर्जी तंग करता हो। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया, और बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ, और एट द स्पॉट उसकी वहीं पे डेथ हो गई। उसकी माँ फिर बड़ा रोई। फिर जब मैं उससे मिलता था वो रोती थी। मैं कहता था माता बता, उसने तेरे को इतना तंग किया, हजारों लाखों कंप्लेंट्स, फिर तो क्यों रोती है? कहती मेरे को मैं उसके दुखों को जब याद करती हूँ ना, तो मेरे को रोना निकलता है। सुख तो उसने लाइफ के अंदर कुछ दिया नहीं। तो क्या होता है, ये जो रोग है ना याद का, ये जी छोड़ता नहीं है। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि याद का जो रोग है वो छोड़ दे। ये यादें आती हैं। अगर किसी ने अच्छाइयां की होती हैं तो वो याद आती हैं, किसी ने बुराइयां की होती हैं तो वो याद आती हैं। कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है। अक्सर शमशान घाट में जाते तो लिखा होता है ना, कबीरा जब तू जन्मया तू रोया जग हंसा, कुछ ऐसी करनी कर चलो जो खुद हंसे और जग रोए। ये लेकिन हकीकत है, लेकिन लोग समझते नहीं। सिर्फ शमशान घाट तक जो वहां पर दोहे लिखे होते हैं ना, वहां तक ही वैराग्य आता है। उसके बाद आने के बाद फिर तू कौन और मैं कौन। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जो ये याद है वो अच्छाइयों को याद करके रोएं। आजकल के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। इतने मेरे पास लोगों के फोन आते हैं और इतने डिस्टर्ब होते हैं वो, अपने ऐसे ऐसे किस्से हैं
जिन माँ बाप के पास रोटी खाने के लिए होते वो अपने बच्चों का इलाज करवाते हैं। लेकिन वो जो बच्चे अगर बाई चांस अगर उस दुनिया से शरीर छोड़ जाएं तो माँ बाप क्या उनकी अच्छाइयों को याद करके रोएंगे या उनके दुखों को याद करके रोएंगे? उनकी जिंदगी में तो रोने ही लिखा है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि याद आए, अच्छे कर्म की हों, उनको तब याद करके रोएं, तो फिर वो खुशी भी होगी और जो दूसरा जन्म होगा वो भी सार्थक होगा। तो ये जो पुराने सॉन्ग्स होते हैं ना, ये बड़े सारे मैसेज देते हैं हमारे को, लेकिन बस उनको अगर हम सॉन्ग के तौर के ऊपर सुने तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनको डीपली अगर उनके रहस्यों के पीछे जाएं तो वो हमारे को एक नई लाइफ को जीने की प्रेरणा देते हैं। क्या साथ लाए, क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए, क्या तोड़ आए, रस्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रस्ते में हम क्या क्या तोड़ आए। क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे आके फिर याद आता है। डेफिनेटली क्या लेके आए और क्या लेके जाना है। लेके तो जो आए थे वो तो सबको पता ही है, लेकिन अब छोड़ के क्या जा रहे हैं, तोड़ के क्या जा रहे हैं। दोस्तों क्या होता है, कई बार हम इस दुनिया के अंदर बहुत लोगों के दिल तोड़ देते हैं। क्या साथ लाए क्या तोड़ आए। क्या हम दुआएं लेके जा रहे हैं या बद्दुआएं लेके जा रहे हैं इस दुनिया से? होता क्या, जब लाइफ के अंतिम वक्त होते हैं ना, वो फिर सब कुछ याद आता है। उस वक्त इंसान रोता है कि मैंने ये, क्योंकि वो सारी पिक्चर, पूरी लाइफ की पिक्चर उसके अंतिम वक्त के ऊपर उसके सामने वो एक सीन बाय सीन उसके सामने आ रहा होता है। क्या छोड़ आए क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए। तो ये देखना होगा हमारे को, जो हमने अपनी लाइफ को जिया उसके अंदर कितनों का दिल तोड़ा और कितनों के दिलों को जोड़ा, उनके साथ ढाल बनकर खड़े रहे जब उनको हमारी जरूरत थी, या उस वक्त हमारा जो रोल था, या उस वक्त जो हमारा रोल था उससे हमने किनारा कर लिया, देख के भी अनदेखा कर लिया, किसी को रोते हुए तड़पते हुए छोड़ दिया। ये सारी की सारी चीजें खुद चेक करने की है, सेल्फ चेकिंग की जरूरत है। जो प्रश्न है ना, ये अंत में हमारे मन ने ही हमसे पूछना है कि क्या साथ लाए क्या तोड़ आए। दुआएं लेके आए हो साथ में या बद्दुआएं लेके आए हो, दिलों को जोड़ के आए हो या दिलों को तोड़ के आए हो। रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, उनका साथ दिया जिनको आपके साथ की बहुत जरूरत थी, या आपने उनको नजरअंदाज कर दिया, या रोते तड़पते बिलखते हुए छोड़ दिया जब उनको आपकी जरूरत थी। तो ये बड़े सारे प्रश्न हैं जो हमारा मन ही हमसे लास्ट के अंदर पूछेगा। रस्ते में हम क्या क्या तोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता, मंजिल पे जाके फिर याद आता है। वो जो लास्ट के अंदर जो वक्त होता है ना, उस वक्त ही जो हमने लाइफ के अंदर जो किया होता है ना, उसका रिजल्ट उस कुछ पलों में ही निकलना होता है, और वो हमारा मन ही उस रिजल्ट को निकालने के निमित्त बनता है। तो दोस्तों क्या होता है, हम जो अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं ना, वो सोचते हैं बहुत अच्छी जी रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमारे को यह देखना है कि क्या सही में वो अच्छा है। हम अपने लिए जिए या हम उनके लिए जिए जिनको हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्या हमने उनका साथ दिया जब उनको हमारे साथ की ज़रूरत थी। तो ये जो सॉन्ग्स होते हैं ये हमारे को बहुत मैसेज देते हैं, प्रेरित करते हैं। अगर हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा होता है तो हम अपनी दिशा को बदल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अपनी लाइफ के कुछ पल देश सेवा, समाज सेवा, परिवार सेवा के लिए लगा सकते हैं। जब हम वो पलों को अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश के लिए लगाते हैं तो मन बड़ा खुश होता है। तो ऐसा होता है जैसे
हमें खुद इस बात का एक प्यारा सा एहसास होता है कि भगवान ने हमारे को इस धरती के ऊपर भेजा, हमारा आने का जो मकसद था हमने उसे आके यहाँ पर पूरा किया। तो दोस्तों, अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा। मेरे को दीजिए इजाज़त। आप अपना ध्यान रखिए। बड़े सारे मन के अंदर ऐसे बातें आती हैं जो मन करता है कि आपके साथ शेयर करूं, और बड़ा अच्छा भी लगता है आपके साथ ऐसी चिट चैट करके। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और ख़ास तौर से अपने मन का ख्याल रखिए। दोस्तों, मैं आपको एक सच बात बताना चाहूँगा। कई बातें मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ। यदि हम अपनी लाइफ के अंदर 3 चीज़ों को ठीक कर लेना तो हमारी लाइफ बड़ी सुंदर हो सकती है। एक अपने खाने पीने को ठीक कर लें, एक अपने रिलेशन को ठीक कर लें, और एक सवेरे उठने को ठीक कर लें। रिलेशन कौन से? दुनिया वाले भी और अपने मन के रिलेशन भी, अपने मन के विचार भी। तो ये जो रिलेशन है, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे विचार हमारे साथ रहते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स, जो अच्छे दोस्त हैं वो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे अच्छे परिवार के अंदर लोग हैं, बस इनको ठीक करना है। सुंदर विचार अपने मन के अंदर रखने हैं, सुंदर दोस्त अपनी लाइफ के अंदर रखने हैं, अच्छा खाना पीना अपनी लाइफ के अंदर रखना है, और जल्दी उठना है। लाइफ बड़ी स्वीट हो जाएगी, बड़ी सुंदर हो जाएगी। थैंक यू। आपका खास दोस्त राजीव कुमार। जय हिंद। आता है जाता है, आते जाते रस्ते